नमस्कार प्यारे साथी मित्रों। आज साथियों 26 फरवरी है। आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देखेंगे जो प्रतियोगी छात्र छात्राओं से जुड़ी होगी प्यारे साथियों। पहले साथियों है सीबीएसई जो पेपर साथियों, जिसमें साथियों कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई थी साथियों एग्जाम हॉल में, उसको देखते हुए साथियों उसका एग्जाम डेट दिया गया है। साथियों सीबीएसई ने केंद्रीय पात्रता परीक्षा यानी सीटेट फरवरी 2026 सत्र के लिए पेपर टू के लिए री एग्जाम्स की जो है तिथि इन्होंने जारी किया है। एग्जाम के दौरान बिहार के वैशाली जिले में स्थित कुछ केंद्रों पर परीक्षा रद्द कर दी गई थी। रद्द हुई परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों को अभी 1 मार्च को पुनः परीक्षा देने का अवसर प्रदान किया जाएगा। सीटेट का ये 21वां संस्करण 7 और 8 फरवरी पेपर फर्स्ट और सेकंड का आयोजन किया गया था प्यारे साथियों, जिसका प्यारे साथियों पेपर रद्द में जो भी कैंडिडेट थे वो दोबारा दे पाएंगे। नेक्स्ट अपडेट है प्यारे साथियों, अब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 7201 पदों पर होगी भर्ती। एसएससी ने दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुलिस में महिला परीक्षा 2025 के लिए भर्तियों की संशोधित संख्या जारी कर दी है। दिल्ली पुलिस की ओर से रिपोर्ट की गई संशोधित स्थिति के अनुसार अब 7201 पदों पर भर्ती की जाएगी और पुरुष कांस्टेबल के 4825 पद और उसमें सामान्य वर्ग के रहेगा 1925, ओबीसी वर्ग के 1065 और एससी वर्ग के 929, ईडब्ल्यूएस के 482 और एसटी के लिए 424 पद है। वही महिला के लिए 2376 पदों पर भर्ती होगी। इसमें से सामान्य वर्ग के लिए 948, ओबीसी वर्ग के लिए दिया है साथियों 525, ईडब्ल्यूएस के 238, एसटी के लिए 208 और एससी के लिए साथियों 457 पद शामिल है। 22 सितंबर 2000 प्रकाशित नोटिस के कि अन्य सभी शर्तें और नियम साथियों यथावत रहेंगे। और जिसमें साथियों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की संशोधित आंसर की भी जारी कर दिया गया है। और उसमें साथियों आप लोग हेड कांस्टेबल यानी मिनिस्ट्रियल भर्ती की संशोधित भर्तियां भी जारी किया गया है। हेड कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए पदों में भी संशोधन किया गया है साथियों, इससे संबंधित आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट अपडेट देखेंगे। नेक्स्ट अपडेट है आयोग की स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी पद के लिए 1,24,806 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं, जिसमें प्यारे साथियों 2 दशक के बाद आई भर्ती और पदों की संख्या 221 है, लेकिन इसमें 1.25 लाख से अधिक प्यारे साथियों इसमें दावेदार हैं। और परिवार कल्याण महानिदेशालय में 2 दशक बाद आई स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की भर्ती को लेकर साथियों युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के 221 पदों पर 22 दिसंबर से 22 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। एक अभ्यर्थी अश्विनी शुक्ला को आरटीई में आयोग ने सूचित किया है कि स्वास्थ्य पदाधिकारी भर्ती के लिए 1,24,806 अभ्यर्थी ने आवेदन किया है। और साफ है कि एक पद के लिए साथ ही औसतन 565 दावेदार मैदान में। इस भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास समाजशास्त्र या किसी भी सामाजिक विज्ञान विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी मास्टर डिग्री होना अनिवार्य है। सामाजिक विज्ञान के किसी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास शामिल है। अधिमान्य अर्हता में प्रसार कार्य का अनुभव या परिवार कल्याण के तहत प्रशिक्षण प्राप्त प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष के जो है सेवा या राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र रखा गया है। आयोग की ओर से जारी कैलेंडर के अनुसार इसकी स्क्रीनिंग परीक्षा 4 अक्टूबर को कराई जाएगी। परीक्षा आप लोगों को साथियों 4 अक्टूबर को होगी। पहले 2005 में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की भर्ती आई थी। 2005 के बाद साथियों पहली बार देखने मिला अधिकारी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भर्ती से संबंधित, जिसमें 1,24,000 से अधिक अभ्यर्थी साथियों इसमें आवेदन किए। 221 पद के लिए इतने मतलब अधिकतर इस एक पद के लिए साथियों 565 कैंडिडेट इसमें दावेदार। हाँ, नेक्स्ट अपडेट देखें प्यारे साथियों, एलटी ग्रेड वाली संस्कृत मुख्य परीक्षा के आवेदन शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय माध्यमिक विद्यालय में एलटी यानी सहायक अध्यापक और प्रशिक्षित स्नातक 2025 के वाणिज्य और संस्कृत विषयों की मुख्य परीक्षा के लिए 11 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। 18 फरवरी को घोषित प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में वाणिज्यिक पुरुष शाखा के 35 तथा महिला शाखा के 23 पदों पर पंजीकृत 66,165 अभ्यर्थियों में से 30,619 पद परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। इनमें से 887 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था। संस्कृत पुरुष शाखा के 90, महिला शाखा के लिए 92 पदों तथा 6 पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा पंजीकृत साथियों इसमें 40,402 अभ्यर्थियों में से 26,273 साथी परीक्षा में सम्मिलित हुए, जिसमें से 2772 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था। चयनित अभ्यर्थियों को 18 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और डाक या स्वयं उपस्थित होकर लोक सेवा आयोग कार्यालय में जमा करना होगा। 18 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन जो है आप लोगों को डाक या स्वयं उपस्थित होकर लोक सेवा आयोग में जमा करना होगा। नेक्स्ट अपडेट है प्यारे साथियों, अभियोजन पदाधिकारी के 300 पदों पर बहाली होगी। बीपीएससी ने बुधवार को गृह विभाग के अभियोजन निदेशालय के अधीन अभियोजन पदाधिकारी के कुल 300 पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन जारी कर दिया। अभ्यर्थी 27 फरवरी को लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर साथियों www.bpsc.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 20 मार्च है। प्रारंभिक परीक्षा में 10 अंक साथियों अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। परीक्षा 3 चरणों में होगी। बजाय विज्ञापन में वर्गानुसार आरक्षण भी लागू है। इसमें अनारक्षित वर्ग के लिए 129 पद, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के 29 पद, अनुसूचित जाति के लिए 42, अनुसूचित जनजाति के लिए 7 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 64 पद साथियों निर्धारित है। और पिछड़ा वर्ग के लिए साथियों 25 पद और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 4 पद है। इसके अतिरिक्त प्यारे साथियों शैक्षिक आरक्षण के तहत सभी वर्गों में मिलाकर महिलाओं के लिए 35% आरक्षण तक 99% सूची रखे गए। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक ने LLB होना अनिवार्य तथा अधिवक्ता के रूप में भी पंजीकरण कराना आवश्यक है। यह प्यारे साथियों अभियोजन प्राधिकारी के 300 पदों पर बहाली से संबंधित अपडेट। नेक्स्ट अपडेट प्यारे साथियों देखेंगे। ये साथियों बीपीएससी AEDO परीक्षा साथियों जो काफ़ी चर्चा में रहा साथियों। ये साथियों इसमें काफ़ी अच्छे खासे स्टूडेंट इसमें अप्लाई किए हैं। कुछ साथियों इसमें 12 लाख से अधिक कैंडिडेट साथियों एग्जाम इस बार देंगे, जिसका साथियों इन्होंने 3 चरणों में एग्जाम कराने का फैसला लिया है। 14, 15 फर्स्ट चरण, सेकंड 17, 18 और 20 21 अप्रैल को इन्होंने अपना साथियों एग्जाम कार्यक्रम जारी किया है। बीपीएससी ने सहायक शिक्षा पदाधिकारी
विकास पदाधिकारी की प्रतियोगिता परीक्षा संशोधित कार्यक्रम बुधवार को जारी कर दिया गया। पहले यह परीक्षा जनवरी में प्रस्तावित थी, लेकिन किसी अपरिहार्य कारणों से इस तिथि में बदलाव किया गया है। आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है कि शिक्षा विभाग अंतर्गत साथियों सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की प्रतियोगी परीक्षा 3 चरणों में आयोजित की जाएगी। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा 14, 15, 17, 18 व 20, 21 अप्रैल को तय की गई है। अधिसूचना के मुताबिक प्रत्येक दिन 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। पहले परीक्षा जनवरी में होनी थी, अब परीक्षा 14 अप्रैल से होगी। परीक्षा सुबह और दोपहर 2 सत्रों में होगी और प्रश्न पत्रों में सामान्य अध्ययन, सामान्य भाषा और सामान्य योग्यता से जुड़े साथियों विषय शामिल रहेंगे और 12 लाख से अधिक इसमें आवेदन मिले थे। अधिक परीक्षार्थी होने पर परीक्षा 3 चरणों में कराने का भी फैसला लिया गया है। ये रहा प्यारे साथियों BPSC AEDO एग्जाम से संबंधित अपडेट, जो आप सबके लिए बहुत उपयोगी रहेगा साथियों। जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई किए हो और तैयारी में लग जाएं, क्योंकि एग्जाम डेट साथियों जारी कर दिया। ये रहा प्यारे साथियों आज के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। धन्यवाद।